गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक पाइथन प्रोग्राम क्या होते हैं। ओके, इट मींस ये उन बच्चों के लिए होते हैं कोड जो बिगनर्स होते हैं। ओके, जिनको आईडी जो भी हमारे पाइथन की जो भी कोडिंग होती है एक्चुअली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे बिगनर्स बच्चों के लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए जो पाइथन की कोडिंग होती है वो हम कहाँ से स्टार्ट करें। ओके, तो वन बाय वन कोड को एक एक स्टेप मैं लिखूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑल द स्टेप। ओके, वन बाय वन। मेन बात आपकी यहाँ पर है कि जितने भी स्टेप्स यहाँ पे यूज होंगे आपको उन सारे स्टेप को आपको समझना होगा। ओके, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कोड है ये हमारा, क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हमारा कोड वन बाय वन हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो मैं आपको वन बाय वन आपको समझाऊंगा। ओके ओके, देखिए हमारा कोड है राइट WAP, शॉर्ट में हम WAP लिखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी टू वैल्यू फ्रॉम यूजर। हमें यूजर से दो वैल्यू चाहिए एंड फाइंड सम, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर एंड पावर। अब हमें इन सारे फंक्शन को हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दो वैल्यू आपको लेनी है। क्या लेनी है? दो वैल्यू फ्रॉम यूजर्स। ओके, तो दो वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे, एक हमारी n1 वैल्यू होगी, मैंने यूज करा इंट। हमें हर लाइन को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके, ना इसी तरह मैंने सेकंड वैल्यू इंट इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू एंटर। अब मैंने इस स्टेटमेंट से क्या करा, यूजर से मैंने वैल्यू ली। ओके, अब दोनों वैल्यू कहां पे स्टोर हुई? एक फर्स्ट वैल्यू आपकी n1 के पास आई और सेकंड वैल्यू आपकी n2 के पास है। देन सबसे देखिए सम करना है, तो मैंने सम के लिए s ले लिया, s इक्वल n1 प्लस n2। मल्टीप्लाई करना है, m ले लिया वेरिएबल मैंने, यानी n1 मल्टीप्लाई n2। डिवीजन करना है तो मैंने d ले लिया, n1 डिवाइड बाई n2। रिमाइंडर गेट करना है तो मैंने r ले लिया, n1 मोड बाई n2। उसके बाद मैंने पावर p इक्वल n1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई n2, n1 मल्टीप्लाई n2। ये एक्सपोनेंशियल। अब ध्यान से समझना। अब मैंने इस कोड को रन किया, ठीक है, मैंने सारी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। प्रिंट s, m, d, r, p। s, m, d, r, p। और मैं यहाँ पे सेपरेटर यूज करूंगा, SEP इक्वल स्पेस। ओके, अब ध्यान से समझना। तो ये करेगा क्या, देखिए n1 n2 ये यूजर से वैल्यू ले रहा है। क्या ले रहा है? यूजर से वैल्यू ले रहा है। ओके, और ये जो आपका यहाँ पर इंट है ये क्या कर रहा है? टैग कास्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पर टैग कास्टिंग कर रहा है। ओके, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है, ये जो फंक्शन होता है यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। आप यूजर कुछ भी इनपुट करे वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू होती है, हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने तो मुझे इंटीजर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? इंटीजर। तो n1 के पास इंट मैंने टाइप कास्टिंग यूज करी। ये हमारी टाइप कास्टिंग कौन सी है? एक्सप्लिसिट। कौन सी टाइप कास्टिंग है बेटा? एक्सप्लिसिट। ये हमारे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। सेम n2 इक्वल इंट इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू, यहाँ भी टाइप कास्टिंग यूज हो रही है। ओके, और दोनों वैल्यू आपकी n1 के पास, सेकंड वैल्यू आपकी n2 के पास आ गई। नाउ अब ऑपरेशन क्या करना है, एक तो देखिए n1 प्लस n2 इन दोनों का एडिशन किसके पास आ गया? s के पास। किसके पास आ गया? s के पास। नाउ उसके बाद इंटरप्रेटर यहाँ पर आएगा, चेक करेगा कि n1 मल्टीप्लाई n2, यानी दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट किसके पास आ रहा है? m के पास आ रहा है। अब नेक्स्ट ये इसमें कोई एरर नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। देन
n1 डिवाइड बाई n2। अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से डिवीजन हो रहा है और डिवीजन की जो वैल्यू आएगी वो आपकी d के पास। हमेशा याद रखना ये हमारा जो डिवीजन होता है वो हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है, हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका n1 मोड बाई n2, यानी यहाँ से क्या मिलेगा, मोड लिखा हुआ है, मोड हमेशा रिमाइंडर के लिए होता है। ओके, जैसे मैंने 9 मोड बाई 2 लिखा, तो जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 9 को, 2 4 जा 8, यानी रिमाइंडर कितना आया 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल यूज किया हुआ है पावर के लिए। किसके लिए, पावर के लिए। यहाँ पर मैंने यूज करा पावर के लिए। ओके, n1 यानी जिसको नॉर्मली हम चेक करें तो n1 की पावर n2 ये आएगा, n1 की पावर n2। ओके, ना उसके बाद देखिए मैंने इन तीनों जो भी रिजल्ट आ रहे हैं मैंने इन सबको मैंने प्रिंट करा दिए। s के पास क्या है, दोनों का एडिशन, m के पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, d के पास क्या है, दोनों का डिवीजन, r के पास क्या है, रिमाइंडर, p के पास क्या पावर। तो मैंने s, m, d, p, उसके बाद मैंने एक कमांड यूज करी है, कीवर्ड यूज किया हुआ है सेपरेट करने के लिए। अब तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सेपरेट आएगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि हमारा स्टेप बाय स्टेप कैसे रन होता है। ओके, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, चलिए सेकंड कोड पर आते हैं। ओके, सेकंड कोड हमारा क्या है, सेकंड कोड है यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ एनी 5 सब्जेक्ट मार्क्स। इट मीन यूजर 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट करेगा। हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा कोड बनाना है जिससे हमारा वो परसेंटेज निकले। 5 सब्जेक्ट मार्क्स, तो क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। ओके, चलिए इसको हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे एवरेज। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया, हमें 5 सब्जेक्ट मार्क्स चाहिए। ओके, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया m आपका मैथ के लिए। तो इंट इनपुट एंटर 5, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे एंटर मैथ मार्क्स। क्या लिखेंगे हम, एंटर मैथ मार्क्स। ओके, एंटर मैथ मार्क्स। इसी तरह ये साइंस का हो गया, इंट इनपुट एंटर साइंस मार्क्स। ओके, इसी तरह हमारा और सब्जेक्ट है। ओके, देखिए मैंने 5 सब्जेक्ट मार्क्स मैंने इनपुट करा लिया। ओके, तो फर्स्ट आपका मैथ के लिए प्लीज एंटर मैथ मार्क्स, सेकंड आपका साइंस के लिए, थर्ड आपका इंग्लिश मार्क्स के लिए, सी आपका कंप्यूटर मार्क्स के लिए, एसएसटी ये आपका एसएसटी मार्क्स के लिए। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना, देखिए ध्यान से समझना, एवरेज निकालना है। जैसे हम मैथ में निकालते हैं एवरेज, कि सारे नंबर्स को सम करके जितने आपके टोटल नंबर्स हैं उसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एवीजी, एवरेज नाम का। ओके, तो मुझे क्या करना है, सबको ऐड करना है जितने भी मेरे मार्क्स हैं। तो m प्लस s प्लस e प्लस c प्लस SST। नाउ डिवाइड बाई, अब ध्यान से समझना एक चीज, हम करते क्या है बुक। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 लाइक दिस, जबकि हमारी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस तरह का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इंटरप्रेटर को समझाने के लिए हमें उसी की लैंग्वेज में उसको समझाना होगा। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, अब डिवाइड तो ब्रैकेट हमने यूज किया, देन डिवाइड 5। लैंग्वेज के अंदर इस तरह हमें लिखा होता है क्योंकि इंटरप्रेटर इसी लाइन को समझता है। जैसे मैंने अभी किया था डिवाइड में, ओके, वो नहीं समझेगा। ओके, इसी तरह उसको समझाने के लिए हमें इस तरह हमें लिखना होगा। देन अब रिजल्ट हमारा एवरेज के पास आ गया, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया एवरेज।
एक मैसेज भी मैंने पास कराया, एवरेज मार्क्स इक्वल, ध्यान से समझना, एवीजी। जैसे वेरिएबल होगा, देखिए जैसे वेरिएबल होगा, जो आप वेरिएबल जैसे लोगे कोड के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, उसी तरह के वेरिएबल को आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ कैपिटल लिखा, मैं यहाँ स्मॉल एम नहीं कर सकता क्योंकि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बोथ आर डिफरेंट, दोनों की एस का वैल्यू डिफरेंट होती है। ओके, क्योंकि ये एस का वैल्यू पे वर्क करता है, इसलिए लैंग्वेज होती है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ओके, तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि हम एवरेज हमें निकालना है। इसी तरह आप कितने भी सब्जेक्ट का आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, तो चलिए अब हम अपने थर्ड प्रोग्राम पर आते हैं। ओके, हमारे जो थर्ड कोड है उसमें हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है। ओके, अब ध्यान रखना, इस तरह के जो कोड होते हैं, जो हमारे मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, उनका फॉर्मेट हमें याद रखना पड़ता है। ओके, कि हमें फॉर्मूला को किस तरह में लिखना होगा। ओके, जैसे देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हमारा वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज मेन बात है यहाँ पर, किसी भी कोड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से समझना, अब मैं इस तरह तो लिख नहीं सकता लैंग्वेज के अंदर, तो मुझे इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या हम यूज करेंगे? v इक्वल पाई की वैल्यू आपकी फिक्स रहती है 3.14 मल्टीप्लाई आर, क्योंकि आर की पावर 2 है, तो यहाँ पर मतलब आर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एच। देखिए ये फॉर्मूला होता है लैंग्वेज के अंदर, ये हमें फॉर्मेट लिखना होगा। यदि आपको इस कोड को रन करना है तो हमारा मैथ में तो नॉर्मली हमें ये होता है, बट लैंग्वेज के अंदर हमारा इस तरह फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। ओके, क्योंकि यही इंटरप्रेटर्स को समझता है। तो चलिए इसका कोड बनाते हैं हम। नॉर्मली हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें कितने आपको इनपुट चाहिए। एक तो आपको रेडियस चाहिए और दूसरा आपको हाइट चाहिए, रेडियस एंड हाइट। ओके, तो यहाँ पर रेडियस और हाइट आपको देख, यहाँ मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक आपका रेडियस लिया, दूसरा हमारा एच लिया। ओके, यहाँ मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अब मुझे रेडियस इंटीजर में चाहिए। यदि आपको रेडियस फ्लोट में भी यदि कोई पर्सन इनपुट करता है तो आप यहाँ पे इंटीजर ही आएगा। यदि आप फ्लोट में भी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। ओके, इसी तरह मैंने हाइट ले ली, हाइट भी मैंने इंटीजर में ले ली क्योंकि ये टाइपकास्टिंग हो रही है। क्योंकि इनपुट फंक्शन करता क्या है, पाइथन में जो भी आप इनपुट करोगे वो एज ए स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगा। ओके, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ओके, वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमारा लैंग्वेज के अंदर इस तरह नहीं लिखा जाता है। ओके, हमें इसको एक ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो इंटरप्रेटर इसको समझता है। तो ओके, तो चलिए इसको देखते हैं हम क्या बनाते हैं। v एक वेरिएबल मैंने लिया। अब देखिए पाई की वैल्यू हमारी फिक्स होती है, पाई की जो वैल्यू होती है हमारी फिक्स होती है 3.14 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी r मल्टीप्लाई एच। ओके, इस तरह में इसको लिखेंगे। जो रिजल्ट हमारा स्टोर होगा वो हमारा v के पास होगा। देन अब v को हम प्रिंट करा देंगे। एक मैंने रिजल्ट इज इक्वल v, और हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा v के पास आएगा। ओके, और यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो भी आएगा वो हमारा v के पास आएगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपका शो हो जाएगा। ओके, तो हमारे ये फॉर्मेट आपको याद रखना होगा कि हमारा लैंग्वेज के अंदर किस तरह फॉर्मेट लिखे जाते हैं, और मैथ के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, उनको हम किस तरह लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा? वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। ओके, हमें कॉर्न का वॉल्यूम निकालना है।
ओके। अब इससे पहले मैंने आपको बताया सिलेंडर का वॉल्यूम, ओके। तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारा कॉन का है, किसका है, कॉन का। अब कॉन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉन का फॉर्मूला ये होता है v इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ओके। अब जिस तरह हमने सिलेंडर के वॉल्यूम को लिखा था लैंग्वेज के अंदर, इसी तरह में इसके फॉर्मूला को हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1। सबसे पहले आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि हमारे लैंग्वेज के अंदर फॉर्मूला जो होते हैं वो उसको हम किस तरह लिखते हैं, ओके। मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच, आप ध्यान से समझना, इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया एंड देन डिवाइड बाय 3। इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो लैंग्वेज के अंदर इस तरह लिखा जाता है, ओके। लैंग्वेज के अंदर इस तरह आप लिखते हैं, ओके। चलिए इसी को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, एक रेडियस हो गया हमारा, एक हाइट हो गया। तो रेडियस में मैंने इसकी वैल्यू गेट करी फ्रॉम यूजर्स, मैंने हाइट के अंदर हाइट की वैल्यू यूजर से गेट करी। नाउ मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम हमें कौन का निकालना है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, एक v इक्वल, आप ध्यान से समझना, इसको तो हम नहीं लिख सकते, तो हमें करने क्या होगा 3.14 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच, ब्रैकेट को हमने बंद किया एंड देन डिवाइड बाई 3। अब इसका रिजल्ट किसके पास आया, v के पास। किसके पास आ गया, v के पास। यहाँ पर मैंने एक मैसेज पास कर दिया, रिजल्ट इक्वल और कोमा v। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा शो हो जाएगा। तो इस तरह हम कॉन का वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, ओके। तो चलिए अगले कोड पे चलते हैं। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है नेक्स्ट, इसमें क्या है, स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, स्पेयर का, ओके। अब मेन बात देखिए, अभी इससे पहले हमने 2-3 प्रोग्राम बनाए थे, सबने मैंने वॉल्यूम निकाला था, ओके। नाउ इसमें हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो मेन बात ये है कि हम जो भी कोड बना रहे हैं, जो भी हम कोड कर रहे हैं, एक्चुअली उसका फॉर्मेट हम किस तरह लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। अब देखिए आप, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम किस तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने वेरिएबल की, ओनली वन वेरिएबल, वो भी आर। तो ये पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो हमें आर चाहिए, ओनली आर। तो मैंने आर यूजर से मैंने गेट किया, इंट इनपुट एंटर वैल्यू, यूजर ने क्या करा, एक वैल्यू इनपुट करी, ओके। देन मैंने फॉर्मूला यूज करा। अब देखिए ध्यान से, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर, इसको मैंने ब्रैकेट में किया, पैरेंथेसिस, देन मल्टीप्लाई 4, देन डिवाइड मैंने 3 से किया, क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई है। आप चाहे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते थे। चलिए इसको हम हटा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये मैंने रिमूव कर दिया, ओके। इस वैल्यू को मैंने इसके पास लिख दिया 4। हम ऐसे भी कर सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर, क्योंकि आर की वैल्यू 3 टाइम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 4। इस जो भी रिजल्ट आया उसको हमने 3 से डिवाइड किया और मैंने इसको प्रिंट करा दिया यहाँ पर रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल v, ओके। और ये तरीका है हमारा कोड लिखने का। आई होप आपको ये मैंने जो बच्चे जो बिगनर्स हैं, जिनको ये नहीं पता कि हम पाइथन का किसी भी अदर लैंग्वेज का कोड हम कहाँ से स्टार्ट करें, ओके। आज मैंने उन बच्चों के लिए बताया कि हमारा कोड कैसे बेसिक हमारे कोड बनाए जाते हैं, ओके। अब जितने भी कोड मैंने आज आपको बताए, आई थिंक आप अपने सिस्टम पर इसकी प्रैक्टिस करिए, ओके। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमारा कोड क्या है, मैं चाहे यहाँ पर कितने ही कोड आपको करा दूं, आपको समझ नहीं आएगा, ओके। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ कोड को नहीं समझोगे, स्टेप बाय स्टेप कोड को नहीं समझोगे, तो आप नहीं समझ सकते, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ओके। थैंक यू। Thanks for watching.